हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। ये है श्रील मधु पंडित के पूजित विग्रह राधा गोपीनाथ जी का मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य मंदिर है। हमारा कैमरामैन आपको भव्य मंदिर के भव्य दर्शन कराएगा इस प्रकार से। तो ये 3 विग्रह मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ, ये 3 विग्रह का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है हम सब गौड़ी वैष्णवों के लिए। इससे पहले कि इनके कनेक्शन समझे, इनके हम प्रार्थना मंत्र पढ़ेंगे। अभी हम मदन मोहन जी के पास होके आए, गोपीनाथ जी के पास, हम गोविंद देव जी के पास भी जाएंगे। मेरे साथ साथ बोलिएगा। मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र पहले बोलिए। जयताम सुरतौ पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद्वृन्दारण्ये कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नांगरा सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठलिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुर्स्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। ये 3 विग्रह का कनेक्शन समझना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। दूर जाके बोल दो प्रभु। मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो जैसा कि बताया गया था कि ये सब विग्रह किसने बनवाए थे? ये भगवान कृष्ण के पड़ पोते वज्रनाभ ने इन विग्रहों को बनवाया था। भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को चिन्हित करके उधर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विग्रहों को उन्होंने स्थापित किया था। तो ये गोपीनाथ विग्रह भी, मदन मोहन विग्रह भी, गोविंद देव जी के जो मूल विग्रह हैं, सब किसने बनवाए थे? वज्रनाभ ने बनवाए थे। अच्छा, वज्रनाभ ने विग्रह कैसे बनवाए थे, किससे पूछ के? तो वज्रनाभ ने उत्तरा से पूछा था, क्योंकि उत्तरा ने भगवान कृष्ण को देखा था। तो उत्तरा के डायरेक्शन के अनुसार ये विग्रह बनाए गए। तो उत्तरा से पूछा गया कि भगवान के चरण कैसे दिखते हैं? तो बोले ऐसे दिखते हैं। तो मदन मोहन जी के जो चरण हैं वो एग्जैक्टली भगवान कृष्ण की तरह दिखते हैं। और जो गोविंद देव जी का वक्षस्थल है वो एग्जैक्टली भगवान कृष्ण की तरह दिखता है। और गोपीनाथ जी का जो मुखमंडल है वो एग्जैक्टली कृष्ण की तरह दिखता है। तो 3 हो गए, मदन मोहन जी के चरण, गोविंद देव जी का वक्षस्थल और गोपीनाथ जी का मुखमंडल। अब तीनों कंबाइन कर दिया जाए तो राधा रमन वो एग्जैक्टली कृष्ण है। तो ये जो 3 विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ, तो इनका कनेक्शन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वेदों में, पूरे वेदों के अंडरस्टैंडिंग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है, वेद में क्या दिया गया है। कोई पूछे व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेदास? सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का सब्जेक्ट मैटर 3 चीजें हैं। सबसे पहला है संबंध। क्या है? संबंध। बोलिए संबंध। दूसरा है अभिधेय। क्या है? अभिधेय। और तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन। ये क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्रिकेट खेलना है, तो अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप सबसे पहले क्या पता करेंगे? किस टीम से आप खेल रहे हैं? आप इंडियन टीम में हैं, आप पाकिस्तानी टीम में हैं, क्या आप इंग्लैंड की टीम में, आप किसकी टीम में खेल रहे हैं? फिर उस टीम में आपकी पोजीशन क्या है? आप बैट्समैन हैं, आप बॉलर हैं, अब कौन है ना? तो ये जो इसको कहते हैं संबंध का ज्ञान।
मतलब आपकी पोजीशन, आप कौन है। तो जीव क्या है, उसका ईश्वर के साथ क्या संबंध है, उसका इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है, एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा के साथ क्या संबंध है, जीवात्मा और भगवान का क्या संबंध है, भगवान और प्रकृति का क्या संबंध है, इसको क्या कहते हैं, संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान ये वेदों का फर्स्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग है। सभी शास्त्रों में क्या बताया गया है, संबंध ज्ञान। 99.9999% लोगों को संबंध ज्ञान ही नहीं पता है। उन्हें यही नहीं पता है मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, इस प्रकृति से मेरा संबंध क्या है, अन्य जीवात्मा से मेरा संबंध क्या है। संबंध ज्ञान का अभाव ही उनकी प्रॉब्लम की जड़ है। लोग समस्या में क्यों हैं, क्योंकि उनको संबंध ज्ञान नहीं पता भाई। दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर पोजीशन, दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर मैं कौन हूं, अपनी आइडेंटिटी से वो, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनको क्लियर नहीं है। तो जिस व्यक्ति को यही क्लियर नहीं है कि उसका आइडेंटिटी क्या है, तो उसका पर्पस कैसे क्लियर होगा भाई। आपको यही नहीं पता कि आप बैटर है, बैट्समैन है कि बॉलर है कि विकेट कीपर है, तो आप क्या करेंगे। सो पीपल बिकम कंफ्यूज्ड अबाउट देयर ड्यूटीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ संबंध ज्ञान। भाई आप किसी कंपनी में ज्वाइन किए, तो आप जिस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या पता करना होता है, आपका इस कंपनी के साथ संबंध क्या है। भाई आप कौन है, आप उस कंपनी के मैनेजर हैं, सीईओ हैं कि चपरासी हैं, आप कौन हैं, उस कंपनी के साथ आपका क्या संबंध है। जब संबंध क्लियर होता है, तब जब आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती है, तब नेक्स्ट क्या क्लियर होता है, आपको करना क्या है। समझ रहे हैं, संबंध के बाद क्या आता है, करना क्या है। तो कहते हैं अभिधेय, व्हाट आर माई ड्यूटीज, व्हाट इज माई जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको कहते हैं अभिधेय। और लास्ट में फिर मुझे प्राप्त क्या करना है। भाई कंपनी में, मैं कंपनी में मैनेजर की तरह हूं, तो मैनेजर और मेरा इस कंपनी के साथ क्या संबंध है, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, इसको कहते हैं संबंध। अब एज अ मैनेजर मेरी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मुझे क्या क्या करना है, इसको कहते हैं अभिधेय। और मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इस कंपनी में क्यों हूं, क्या प्राप्त करने के लिए आया हूं, सैलरी, यह है प्रयोजन। तो ये तीन चीजों को वेदों में बताया गया है। जीव का संबंध क्या है ईश्वर के साथ में, प्रकृति के साथ में, जीवात्मा के साथ में इत्यादि, उसका कर्तव्य क्या है, व्हाट ही हैज टू डू, एंड उसका प्रयोजन क्या है, उसे क्या प्राप्त करना है, व्हाट इज गोल ऑफ लाइफ। अधिकांश लोग अपने गोल को लेकर के क्लैरिटी में क्यों नहीं है, हमें प्राप्त क्या करना है क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है, क्योंकि संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है। अर्जुन बिकेम कंफ्यूज्ड एट सर्टेन मोमेंट ऑफ like in his life he became confused at certain point. Why he became confused? He forgot his sambandha, मैं कौन हूं, and therefore through Bhagavad Gita Krishna reminded him, तुम्हारा संबंध कि तुम कौन हो, तुम जीवात्मा हो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारा मेरे प्रति कर्तव्य है, तुम इस मोमेंटरी वर्ल्ड में स्ट्रगल कर रहे हो। ये ज्ञान किस भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को इम्पार्ट किया, संबंध ज्ञान। जब संबंध क्लियर हो जाता है तो फिर ये भी क्लियर हो जाता है कि मेरी ड्यूटीज क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और मुझे फिर प्राप्त क्या करना है। अगर इस संसार में कोई भी व्यक्ति उदास और परेशान, भक्तितीर्थ महाराज ने लिखा है, यू आर मोरोज मीन, अगर आप दुखी हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर पोजिशन, यू आर फेसिंग आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी देखिए लोग बहुत धर्म कर्म करते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछे भाई तुम कौन हो, ये पहले ही क्वेश्चन का आंसर उनके पास नहीं है। और तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो कौन है, पूजा का उद्देश्य क्या है। ये जो आप राधा वल्लभ और बाकी बिहारी की भीड़ देख करके आ रहे हैं, ये 99% भीड़ से आप पूछिए प्रश्न, भाई जिसके दर्शन कर रहे हो वो कौन है और तुम कौन हो और तुम्हारा पर्पस क्या है, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। और जहां ये पर्पस क्लियर होता है वहां कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है मंदिर। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य चरितामृत में सब लिखा गया है कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को क्लैरिफाई किया है, क्लासिफाई किया, भाई ये संबंध ज्ञान है। गुरु क्या देते हैं, संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं।
क्लियर, संबंध जोड़ते हैं। तो संबंध के विग्रह को बोला गया है मदन मोहन विग्रह। तो मदन मोहन जो भगवान का विग्रह है वो किसका प्रेरक है, किसका मतलब कोरिलेट कर रहे हैं, संबंध ज्ञान के साथ। और गोविंद देव को किसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, अभिधेय के साथ। और गोपीनाथ को किससे कोरिलेट कर रहे हैं, प्रयोजन के साथ। इसलिए अगर अभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गौड़ीय वैष्णव धारा में संबंध के विग्रह मदन मोहन जी, अभिधेय के विग्रह गोविंद देव जी और प्रयोजन के विग्रह गोपीनाथ जी, तो कई बार ये प्रश्न उठ सकता है। तो फिर संबंध क्या, अभिधेय क्या, प्रयोजन पता होना चाहिए ना। और ये कौन सा विग्रह किससे कोरिलेट किया गया है, ये सब चैतन्य चरितामृत में दिया गया है, इसको पढ़ना चाहिए। संबंध अभिधेय प्रयोजन का एक और एग्जांपल दिया जाता है। इसे मानिए हम बोलते हैं कि लड़का लड़की बीच में क्या देख रहे हैं, हम तुम्हारे लिए संबंध खोज रहे हैं। मतलब हम, है ना, कोई पुरुष के लिए स्त्री खोजा जाता है, स्त्री के लिए पुरुष खोजा जाता है, मतलब संबंध खोज रहे हैं। तो संबंध हो के मतलब शादी करा दी, मतलब संबंध स्थापित हो गया। अब पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम में विनिमय करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, इससे संबंध घनिष्ठ होता है। ये जो प्रेम का विनिमय, एक दूसरे के प्रति जो सेवा का भाव है, इसको अभिधेय कहते हैं। और प्रयोजन क्या है, पुत्रार्थ क्रियते भार्या, संतान उत्पन्न करना, संसार को आगे बढ़ाना, यह है प्रयोजन। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। कभी भी जब शास्त्र पढ़ा जाता है, कभी भी कोई आध्यात्मिक मार्ग में, नॉलेज मीन्स दिस, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जैसे लोग बोलते हैं भाई क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। आपने सुना भाई, वर्ड बहुत फेमस है मोक्ष। भाई उनसे पूछो भाई मोक्ष क्या होता है, आप पूछिए। उन्होंने सुना है। लोग हमारे पास कभी कभी कॉलेज में हम जब क्लासेस देते हैं तो बच्चे खड़े होकर के पूछते हैं प्रभु जी, और क्या बोल, नहीं प्रभु जी बोले सर बोले क्या सर, मोक्ष कैसे मिलेगा। भाई तेरे को क्यों चाहिए मोक्ष, तेरे पास बाइक है, तेरी गर्लफ्रेंड है, मजे में तो घूम रहा है, तेरे को मोक्ष क्यों चाहिए। उनने सही कहीं सुना है कि भाई जीव आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष। तो मोक्ष होता क्या है, उनको ये नहीं पता। भाई मुक्ति किसको कहते हैं, बंधन किसको कहते हैं, तो जीवात्मा मुक्त है कि बंध है, ये सब कौन सीखेगा, सिखाएगा। ये सब संबंध ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो लोगों का, इसलिए जब हम प्रीचिंग करते हैं तो प्रीचिंग में हमें क्या देना है, उस व्यक्ति को संबंध ज्ञान देना है। भगवान ने भगवत गीता में सबसे पहले अर्जुन को क्या दिया, संबंध ज्ञान। क्या संबंध ज्ञान, तुम आत्मा हो, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा वसाम जन्नानि यथा विहाय। इसको क्या कहते हैं, ये सब संबंध ज्ञान है। भाई व्यक्ति जानते नहीं कि मैं कौन हूं, जब अपनी पोजीशन ही क्लियर नहीं तो कर्तव्य क्या क्लियर होगा। जब हम गुरु के पास जाते, जब हम कभी कभी किम कर्तव्य विमूढ़, सुना आपने फ्रेज है, किम कर्तव्य विमूढ़, मेरा क्या कर्तव्य इस पोजीशन, मुझे क्या करना चाहिए, इसकी खोज। इसको अर्जुन ने क्या पूछा, कार्पण्य दोषोपतः स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, यत् श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर, कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए। तो जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो क्या पूछता है कि इस पोजीशन पे मेरा क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे क्या करना चाहिए। तब गुरु उसको याद दिलाते, तुम ये हो, तुम्हारे अंदर ये कैलिबर है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारा धर्म ये है। यानी वो संबंध ज्ञान देते हैं। तो संबंध के जो विग्रह है वो मदन मोहन जी हैं, अभिधेय के विग्रह है वो गोविंद देव जी है, और प्रयोजन के विग्रह वो गोपीनाथ। संबंध क्या है हमारा, हम कौन है, न केवल आत्मा है, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, हम कृष्ण के अंश हैं। और कैसे अंश है, शाश्वत अंश है, शाश्वत रूप से हम अंश है। ऐसा नहीं है कभी हम जुड़े हुए थे और कभी काट के अलग कर दिए। आ गया जी, अब समझ रहे, शाश्वत अंश का अर्थ क्या हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीवात्मा को अलग किया गया। हम शाश्वत रूप से अंश है, हम सनातन रूप से अंश है। ये हमारा संबंध है, हम कृष्ण के अंश है। अभिधेय क्या है, अंश का कार्य क्या होता है, प्रेम को पूर्ण की सेवा करना। अंश का कार्य क्या है, ये हाथ का कार्य क्या है, ये हाथ को अगर लड्डू मिलेगा तो हाथ कैसे भोगेगा, हाथ तो नहीं भोग सकता, हाथ उस लड्डू को पेट को पहुंचाएगा। और जब पेट में वो पोषण होगा, पेट में पहुंचेगा लड्डू, तो शरीर में अंग प्रत्यंग पोषित हो जाएंगे, तो हाथ को भी पोषण मिल जाएगा।
तो इसलिए हाथ का कार्य क्या है? इस पेट के लिए कार्य करना, क्योंकि हाथ इस शरीर का अंश है तो शरीर के लिए कार्य करेगा। उसी प्रकार से पैर इस शरीर का अंश है तो शरीर के लिए कार्य करेगा। इसको कहते हैं अभिदेह। अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना, क्योंकि अंश अपने आप में भोगता नहीं है। एक फेमस स्टोरी है, एक बार हाथ पैर सिर सब हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। और क्यों चले गए? बोले हम सब मेहनत करते हैं, पैर बोला मैं चलता हूँ, हाथ बोला मैं मेहनत करता हूँ, दिमाग बोलता मैं दिमाग लगाता हूँ, दांत बोलते मैं चबाता हूँ, और पेट बैठ के खाता है। बोले हम पेट को सप्लाई नहीं करेंगे। हाथ बोला जो मेरे पास आएगा उसके ऊपर रखूंगा, पैर बोला कहीं चल के नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली कुछ समय के बाद में सारे अंग कमजोर पड़ गए। क्यों? क्योंकि पेट को भोजन पहुंचाएंगे तो अंग प्रत्यंग में पोषण होगा ना। तो अंश अगर पूर्ण की सेवा करेगा तो ही अंश शक्तिशाली होगा, अंश पोषित होगा। उसी प्रकार से कृष्ण का अंश है जीवात्मा, अगर वो कृष्ण को संतुष्ट करेगा तो जीवात्मा, हमने उदाहरण उस दिन सुन रहे थे कि अगर ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल चेहरे को सजाएंगे तो मिरर इमेज सज जाएगी। तो अंश का पूर्ण की सेवा करना, इसको कहते हैं अभिदेह। इसको कहते हैं अभिदेह। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि कृष्ण के साथ में खोए हुए संबंध को, उस प्रेम को वापस प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम, हम जो बोलते हैं कृष्ण के साथ प्रेम का विनिमय, नहीं हम जो खो गए, भूल गए उनको वापस से उनके साथ संबंध को स्थापित करना, प्रेम के संबंध को स्थापित करना, इसको कहते हैं प्रयोजन। तो संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। तो जब भी बात आती संबंध, अभिदेह और प्रयोजन की, तो चैतन्य चरितामृत में उनसे संबंधित 3 विग्रहों की बात आती है, जिनके नाम हमको याद रखने चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी जय। गोपीनाथ जी के विग्रह क्या से? गोपीनाथ जी किसके सेवित विग्रह हैं? गोविंद देव जी किसके सेवित विग्रह हैं? मदन मोहन जी किसके सेवित विग्रह हैं? संबंध तो है ही, किसके सेवित के आचार्य कौन है? मदन मोहन जी के आचार्य। गए थे मदन मोहन मंदिर, कहाँ था ये बता दो, कहाँ था? याद है? मदन मोहन मंदिर याद है? तुम तो गए नहीं। सबसे पहले जो ऊपर टीले पे था, सनातन गोस्वामी। ये क्यों याद? भाई टीले पे मंदिर था, वहीं भजन कुटीर उनकी थी, वहाँ समाधि थी। और हम कहाँ गए थे? राधा रमन जी किसके सेवित विग्रह हैं? गोपाल भट्ट समाधि में गए थे उनकी? रात को जो पीछे गए थे। यस, नहीं, राधा रमन जी के पीछे समाधि। तुम्हारा ध्यान तो निधिवन में लगा हुआ है। राधा रमन जी के बाजू में समाधि थी। हम लोग रात को गए थे, हमने कहा राधा रमन अभी खुला हुआ नहीं है, चलो समाधि करते हैं। हाँ नहीं, कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, होता है पहली बार ऐसे ही होता है। और एक ऊपर एक समाधि था, और हाँ वो था लोकनाथ गोस्वामी का समाधि, नरतन